बात करेंगे मूल अधिकार में, ठीक है। मूल अधिकार में जो आपका आता है आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल आपने 34 तक पढ़ लिया है, आर्टिकल जो ये सब चीजें हैं ये आर्टिकल 35 में दी गई हैं, ठीक है। इसे क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 35 कहता है कि श्रेणी बनाइए और अनुच्छेद बनाइए, ठीक है। देखिए आपने सबसे पहले पढ़ा था समता का अधिकार, ठीक है। जो समता का अधिकार है वह आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जो स्वतंत्रता का अधिकार है वह आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आता है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ठीक है। और उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। और होता है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, ये आपका आता है आर्टिकल 29 से 31 तक। लेकिन ठीक है, देखिए वर्तमान में क्या हुआ है कि जो आर्टिकल 31 है वो है पैतृक संपत्ति, ठीक है। इससे क्या किया गया था, इसे 44वां संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 31 से हटा करके इसे आर्टिकल 300 क में जोड़ दिया गया है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार में प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 29 और 30 है, 31 को हटा दिया गया है, ठीक है। और आता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसमें, आर्टिकल 29 में है, ठीक है। और ये जो सब चीजें हैं ये आर्टिकल 35 कहती है। और यहाँ से हमारा मूल अधिकार खत्म हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्य की